हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश कुमार पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल 9th 10th में आपका स्वागत करते हैं। देखिए, आज हम क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर 3 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके एक्सरसाइज 3.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुल टोटल 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका देखिए क्या कहता है। पहले क्वेश्चन में 3 पार्ट दिया गया है। पहले क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो नीचे फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके आंसर हमें बताने हैं। देखिए क्या कह रहा है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू द डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। देखिए कह रहा है कि ये जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन होता है इसका नेम क्या होता है। ठीक है, तो हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बड़े ही विस्तार से आपको बताया था कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन का क्या नाम होता है। देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा, ये हॉरिजेंटल लाइन है और ये आपकी वर्टिकल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन का नेम हम लोग जो है एक्स एक्सिस से डिनोट करते हैं और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस से डिनोट करते हैं। तो यही इस पहले फर्स्ट वाले पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होगा आंसर आपका, ये द नेम ऑफ, पूरा लिखने से कोई ज़रूरत नहीं है, केवल टू द पॉइंट आप आंसर लिखिए केवल डायरेक्ट। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, सीधे यहाँ लिखिए कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द नेम हॉरिजेंटल लाइन का नाम क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन का नेम क्या होगा, एक्स एक्सिस, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा होगा। देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ये वर्टिकल है। अब यहाँ वर्टिकल का क्या होगा, वर्टिकल का देख लीजिए, वर्टिकल का होगा वाई एक्सिस। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाले पार्ट का। ठीक है, आप लोग आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिए सेकंड वाला पार्ट क्या है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फाउंड बाय दीज 2 लाइन्स। ये जो 2 लाइन्स यानी ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो बना गया है कार्टेशियन सिस्टम, इसमें जो है आपको कह रहा है कि ईच पार्ट जो ईच पार्ट होता है उसका क्या नाम है, नेम क्या है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए हमने आपको इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में क्वाड्रेंट के बारे में बताया था। क्वाड्रेंट क्या होता है, इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, इसके बारे में हमने बताया था। तो देखिए जो है इसमें कितने क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आपके 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, तो यही इस सेकंड वाले पार्ट का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्वाड्रेंट। यहाँ पे देखिए आंसर में लिखेंगे, ये हो जाएगा क्वाड्रेंट। 1/4 पार्ट। 1/4 पार्ट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इसमें 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो एक को लेंगे तो 1/4 पार्ट ही होगा। और हमने इसका साइन कन्वेंशन भी आपको बताया था, इसमें हम आपको बता देते हैं। देखिए इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है और इसमें प्लस माइनस होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिए आप लोग। अब देखिए थर्ड वाले पार्ट का क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन के। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन्स इंटरसेक्ट। ये जो 2 लाइन्स है यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस कहाँ पे कट कर रहे हैं, जहाँ पे कट कर रहे हैं उस पॉइंट का नेम क्या होगा। तो हमने आपको बताया था कि उस पॉइंट का नेम हो जाएगा आपका ओरिजिन, जिसको कि ओ से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, ओ से डिनोट करते हैं, इसका नेम होता है ओरिजिन। तो यहाँ आंसर में आप जो है ओरिजिन लिख देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है। आपको देखिए फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आपका 3 पार्ट दिए गए थे, जिसका आंसर हमने आपको बताया, विथ फिगर बताया, जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों। अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहा है कि सी फिगर 3.14 यानी ये फिगर हमने जो बनाया है ये फिगर 3.14 है। ठीक है, राइट द फॉलोइंग। जो नीचे क्वेश्चंस कुल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन क्वेश्चनों को इस फिगर के माध्यम से हमको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी का कोऑर्डिनेट हमको बताना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट के बारे में हमने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में। तो देखिए कोऑर्डिनेट बी का क्या होगा, हम फिगर को ध्यान से देखते हैं। हम देखते हैं बी आखिर में इस फिगर में बी कहाँ पर है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ बी आपको दिख रहा होगा। तो बी को सबसे पहले जो है
एब्सिसा लिखते हैं, उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं। एब्सिसा क्या होती है, एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी होती है, ठीक है, और ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस का डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसमें बी देखिए एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस चला है, देखिए यहाँ से देखिए ये आपका कितना चला है, -1 -2 -3 -4 -5 चला है, यानी जो है इसका एब्सिसा क्या होगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। एब्सिसा हो जाएगा आपका -5, कॉमा लगा देंगे क्योंकि कोऑर्डिनेट लिखना है तो यानी एक ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट रहेगा। उसके बाद ऑर्डिनेट लिखते हैं, ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस पे चली गई डिस्टेंस होती है, 1 और 2 चला है यानी इसका 2 हो जाएगा, यानी -5, 2 हो जाएगा इसका आंसर आपका पहले पार्ट का। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या कर रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी का कोऑर्डिनेट हमें बताना है। तो फिगर में ध्यान से देखिए सी कहाँ पे आपको दिख रहा है, सी देखिए यहाँ आप लोग देख पा रहे हो कि सी यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो जैसे सेम एज फर्स्ट वाले पार्ट में हमने किया, सबसे पहले एक्स एक्सिस का डिस्टेंस देखेंगे, उसके बाद वाई एक्सिस का डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है। तो इसमें एक्स एक्सिस का डिस्टेंस देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले एब्सिसा में आप 5 लिखेंगे, ठीक है, 5 लिखेंगे एब्सिसा में, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद ऑर्डिनेट में आप क्या लिखेंगे, ऑर्डिनेट में देखिए वाई एक्सिस पे डिस्टेंस 1 -1 -2 -3 -4 -5 यानी -5 चला है, ठीक। तो यहाँ 5 -5 आपका सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखिए क्या कहता है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। अब यहाँ पे आपको पॉइंट दे दिया, ठीक है, पॉइंट दे दिया। अब आपको बताना है कि फिगर में जो है इस पॉइंट का कहाँ पोजीशन होगा, पोजीशन इसका क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -3, -5 दिया गया है, तो -3 यानी हम -3 यहाँ लिखा है एब्सिसा में, यानी हम समझ सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस का डिस्टेंस है, लेकिन जो है अपोजिट डायरेक्शन में यानी माइनस वाले डायरेक्शन में है, ठीक है। तो माइनस वाले डायरेक्शन में सबसे पहले फिगर में जाते हैं, तो यहाँ देखिए -1 -2 -3 यहाँ आ गया, ठीक है, -3 मान लीजिए ये पॉइंट है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद ऑर्डिनेट में क्या कह रहा है, -5 कह रहा है, तो -5 यहाँ चलते हैं वाई एक्सिस पे, तो -5 चलेंगे तो यहाँ -1 -2 -3 -4 -5। यहाँ देखिए ये दोनों पॉइंट को जब लाइन को आगे बढ़ाते हैं तो ये ई पॉइंट पे कट करता है, यानी इस -3, -5 कोऑर्डिनेट का जो है इस फिगर में आपका जो है पोजीशन हो जाएगा ई, पॉइंट ई इसका पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी पॉइंट ई पोजीशन हो जाएगा। तो यहाँ आंसर में आप जो है यहाँ पे थर्ड वाले क्वेश्चन में लिख देंगे पॉइंट ई, आपका आंसर हो जाएगा पॉइंट ई, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत ही इजी तरीके से आप लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है कि द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। अब यहाँ देख रहे हैं 2, -4 की बात कर रहा है, यानी फर्स्ट जो आपका एब्सिसा दिया गया है वो 2 दिया गया, यानी +2 दिया गया है, यानी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डिस्टेंस लेंगे, ठीक है। तो 2 लेंगे तो 1 और 2 यहाँ ले लिया, ठीक है। उसके बाद -4 कह रहा है, -4 यानी वाई एक्सिस पर डिस्टेंस -4 यानी निगेटिव में लेंगे, यानी यहाँ पे -1 -2 -3 -4 यानी यहाँ जाएगा। यहाँ देखिए ये आपका जो दिख रहा होगा पॉइंट जी, हम पॉइंट जो है एक मिला पॉइंट जी, जिसको -4 2 को जब आगे जो है बढ़ाएंगे लाइन को तो ये जी पर कट कर देंगे, तो जी पर जो कट करेंगे वहीं आपका 2, -4 का जो है कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे आंसर इसका हो जाएगा पॉइंट जी, पॉइंट जी इसका जो है आंसर हो जाएगा। अब फिफ्थ वाले पार्ट का देखिए कि कह रहा है कि द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, हमें पॉइंट डी का एब्सिसा बताना है। एब्सिसा क्या होता है, किसी भी पॉइंट का एब्सिसा ये होता है कि वो एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चला है, ठीक है। तो एब्सिसा फिफ्थ वाले पॉइंट का डी। अब सबसे पहले इसमें डी देखते हैं कहाँ डी है, ये आपका डी मिला, ठीक है, डी आपका ये है। तो इसमें देखते हैं एक्स एक्सिस पर कितना डिस्टेंस चला है, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया एक्स एक्सिस पर, तो यहाँ आपका एब्सिसा इसका डी का 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 वाले पार्ट को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन के 6 वाले पार्ट को देखते हैं। कह रहा है कि द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच का हमें देखिए उसके पहले वाले क्वेश्चन में एब्सिसा पूछा था और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमें ऑर्डिनेट पूछ रहा है, यानी एच पर वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस चली गई दूरी होती है वहीं आपका ऑर्डिनेट होता है। तो एच पॉइंट देखते हैं कहाँ है। सबसे पहले एच पॉइंट ध्यान से देखें, एच पॉइंट फिगर में कहाँ दिख रहा है, ये आपका एच पॉइंट दिखा, ठीक है, ये आपका एच पॉइंट हुआ। अब एच पॉइंट पे हम देखते हैं कि वाई एक्सिस कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ देखिए -1 -2 -3 यानी -3 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है।
-3 डिस्टेंस निगेटिव ट्रेवल कर रहा है, तो यानी इसका ऑर्डिनेट आपका -3 हो जाएगा। ठीक है, अब 7th वाला पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, पॉइंट एल का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। ठीक है, पॉइंट एल आपको देखते हैं, पॉइंट एल कहाँ दिख रहा है, ये आपका ऊपर पॉइंट एल दिखा। ठीक है, तो पॉइंट एल दिखा तो पॉइंट एल का ऑर्डिनेट हमको बताना है। ठीक है, ऑर्डिनेट बताना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या डिस्टेंस चला, वाई एक्सिस पे क्या डिस्टेंस चला। तो हम एक्स एक्सिस सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे ये पॉइंट एल की जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पर ही डिनोट है। तो हमने आपको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया था कि अगर वाई एक्सिस पे वो पॉइंट रखा गया हो तो वहाँ उसका एक्स एक्सिस का डिस्टेंस जो होता है वो 0 हो जाता है। तो यानी इसका ऑर्डिनेट एब्सिसा आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, एब्सिसा आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद ऑर्डिनेट के बारे में देखते हैं। वाई एक्सिस पे यहाँ 5 डिस्टेंस चला है, 1 2 3 4 5 यहाँ लिखा है, तो आपका 0,5 हो जाएगा, ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा पॉइंट एल का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन 8 नंबर पार्ट देखते हैं। कह रहा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, पॉइंट एम का हमें कोऑर्डिनेट बताना है। तो पॉइंट एम ध्यान से देखिए कहाँ है, ये आपका मिला पॉइंट एम। ठीक है, पॉइंट एम में सबसे पहले क्या देखेंगे, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने आपको बताया कि सबसे पहले एक्स एक्सिस का डिस्टेंस देखेंगे। तो एक्स एक्सिस का डिस्टेंस आपका क्या हुआ, यहाँ देखिए एक्स एक्सिस का डिस्टेंस होगा -1 -2 -3, यानी -3 हो जाएगा एक्स एक्सिस डिस्टेंस। उसके बाद वाई एक्सिस आप ध्यान रखते हैं, ये पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पर ही डिनोट है, यानी वाई एक्सिस का डिस्टेंस यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखिए एक्सरसाइज 3.2 के 2 क्वेश्चंस दिए गए थे जिसको हमने आज सॉल्व किया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम जो है अगले चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में आपके 2 ही एक्सरसाइज दिए गए थे, एक्सरसाइज 3.1 एक्सरसाइज 3.2। तो देखिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।